यहाँ हाँ। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मुझे बस ये पूछना है कि जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, हम श्राद्ध करते हैं, अब जीते जी तो शायद वो बहुत खुश नहीं रहे, लेकिन हम मरने के बाद उनको जब तक हमको होश है या हम कर पा रहे हैं तब तक तो करते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर नहीं है तो मुझे कहा जाता है कि ये डॉटर्स नहीं करती, लड़कियां नहीं करती बट मैं तो करती हूँ। मेरे हिसाब से वो श्राद्ध नहीं करती। बेटियां भी गया जी में जाके पिंडदान कर सकती हैं, अपने माता पिता ससुर सास सबका। बेटी भी पिंडदान कर सकती है, परंतु केवल गया जी में। गया जी में बेटी को भी पिंडदान करने का अधिकार है। और बाकी घर पर आपका जो बेटा होगा तो आपका बेटा अपने नाना नानी का सब कुछ कर सकता है। बेटी का बेटा भी पुत्रवत ही होता है। तो जिसके जैसे बेटियां ही बेटियां, किसी बाप की 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है, तो बेटी का बेटा ही चिता पे आग लगाता है और वो सारा कर्म करता है। यदि बेटा नहीं है तो फिर दामाद जी करते हैं, क्योंकि दामाद भी पुत्रवत होता है। पर बेटी का बेटा पूर्ण अधिकार होता है नाना का। नाना का पुत्र ही माना जाता है बेटी का बेटा। धन्यवाद। एक और मुझे प्रश्न पूछना है कि कब तक हम श्राद्ध कर सकते हैं? जैसे मुझे ये पता है कि जहाँ भी मेरी मदर गई होगी, दूसरा जन्म जरूर लिया ही होगा, बहुत पुण्य आत्मा थी हमारे लिए। तो इस चीज का कब तक उन तक जाता होगा श्राद्ध में, या उनकी तिथि जब भी आपकी दादी नानी माता पिता सास ससुर इनकी मरने की तिथि याद रखिएगा। बस जब भी महीने में तिथि आए, हर महीने में करो तो ठीक है, भले उनके नाम से एक दिया ही जला दो, एक गाय को मुट्ठी भर चारा खिला दो हर तिथि पर। नहीं तो साल में जो एक विशेष तिथि आए, विशेष मतलब पितृपक्ष में, तो उस तिथि पर जरूर अपने माता पिता जिनकी जो तिथियां हैं उस तिथि पर हर वर्ष करते रहो, सदा करते रहो। एक मुट्ठी चारा ही तो देना है, कोई कर सको तो 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दो उनके नाम से। बस कोई लाखों का खर्चा नहीं है, हजारों का भी खर्चा नहीं है। धन्यवाद। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैंने गुरु जी कल एक रील देखी थी, स्क्रॉल कर रहा था तो आपकी रील आ गई थी। तो उस पर एक देवी थी, वो बोल रही थी क्या नाम है कि मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मैं क्या नाम है FIR होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने देखा कि आपका कोई इतना विरोध करते हैं, पूरी दुनिया आपका विरोध करती रहती है, और मैं बहुत करीब से यहाँ की सेवाओं को देखता हूँ कि मैं यहीं पे रहता हूँ, बहुत करीब से मैंने उन सेवाओं को देखा है। तो कोई कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाता? उसका एक रीज़न में आपको पता है, मैं शायरी वायरी पहले भी सुना के गया था, तो मैं शायराना अंदाज में 2 लाइन लिख के लाया हूँ आपके लिए। आप यहीं के हो, ब्रजवासी हो? हाँ, ब्रजवासी तो नहीं हूँ, बट दर्शन करने के लिए आया था 3 साल पहले, तो मैं यहीं रह गया, फिर गया नहीं वापस। ठीक है। तो वो है कि जिस घर में ममता नाम का मोती ना हो, मुसलसल वह घर जलता है। जिस घर में ममता नाम का मोती ना हो, मुसलसल वह घर जलता है। उसकी एक बूंद से ये समंदर मचलता है। यकीनन आप जिंदगी की कोई भी जंग हार ही नहीं सकते। यकीनन आप जिंदगी की कोई भी जंग हार ही नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ हर घड़ी सैकड़ों माँ की दुआओं का असर चलता है। वाह, सुंदर, धन्यवाद आपका। बहुत जैसे विरोध करते हैं उसके ऊपर और है कि हम तो जिद्दी हैं, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। हम तो जिद्दी हैं, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, ब्रज रज में पड़े रहेंगे। वाह। हम तो जिद्दी हैं, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, ब्रज रज में पड़े रहेंगे। ए जालिमो तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो हमें गिराने की खातिर। ए जालिमो तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो हमें गिराने की खातिर, मगर एक रोज तुम्हारे मोहल्ले गांव गली शहर में हमारे ही नाम के झंडे गड़े रहेंगे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, आपने स्वीकार की। सही कहा आपने। और सही है। बहुत ज्यादा जो लोग हमारा विरोध करते हैं उन्हीं के, वो भी अपने बेटे को हमारे जैसा ही बनाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
गुरुजी को राम राम। राम राम। कपिल गंगवार हूँ मैं, बरेली यूपी से। और मेरा सवाल है, मनुष्य जन्म की उत्पत्ति क्यों हुई है? किसकी? मनुष्य जन्म की उत्पत्ति क्यों हुई है? आपने एक गाना सुन लिया होगा कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे को दुनिया बनाई? हे भगवान, काहे बनाए तूने माटी के पुतले? काहे बनाए भगवान ने दुनिया? दुनिया क्यों बनाई? इंसान क्यों बनाए? हम सब होते ही नहीं तो झंझट ही नहीं होती। यही पूछना है। देखो, इसका सीधा सा उत्तर है कि जब छोटा सा बच्चा, आप कभी बचपन में बैलगाड़ी देखे हो? जी। बैलगाड़ी के पीछे लटके हो? यस। बचपन में? जी। ट्रॉली के पीछे लटके हो? लटके। ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रॉली के पीछे लटक गए, थोड़ा दूर तक गए, फिर उतर के वापस आए। जी। ये किया है बचपन में? बिल्कुल किया है। क्यों किया है? वो तो बाल मतलब जब छोटे थे तो दूसरों को देखते थे, तब करते थे, देख देख के। उसमें क्या आता था? आनंद आता था। आनंद। अपने आनंद के लिए किया कि नहीं? जी। जैसे आप ट्रॉली पे पीछे लटक के आगे तक गए, फिर वापस, जब वहीं आना था तो वहां तक क्यों गए? बैलगाड़ी जाती थी हमारे गांव तो हम लोग पीछे लटक जाते थे, फिर आगे तक जाते, फिर लौट के फिर वहीं आते। तो जब वहीं आना था तो लटक के आगे तक क्यों गए? क्योंकि ये अपना आनंद था। जैसे आप ये कपड़े पहनते हो जी। तो डिसाइड करते हो ये वाला अच्छा है कि ये स्वेटर खरीदना है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं, ये अच्छा। घर बनाया, घर में कौन सा कलर करें, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, नहीं ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। आपने हर चीज अपनी पसंद की क्यों? अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए। ऐसे ही भगवान ने ये दुनिया बनाई है, अपने आनंद के लिए बनाई है। सब कुछ आनंद के लिए। आप बनाए, हम बनाए, सब बनाए, अच्छाई बुराई, गुलाब कांटेदार, कांटे कांटे बनाए, गुलाब बनाए, फल बनाए, फूल बनाए, नदी बनाई, सागर, आकाश, पाताल, स्त्री पुरुष, पेड़ पौधे, वनस्पति, सब कुछ बनाया। किसके लिए? आनंद के लिए। भगवान अपने आनंद में रहते, इसलिए भगवान का नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ। और गुरुजी, मेरे साथ मेरी माता है, मेरी वाइफ है और मेरी दीदी है। वाइफ है कि पत्नी है? मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है। वाइफ है कि वाइक है? मेरी पत्नी है गुरुजी। पत्नी। आप कह रहे हो पत्नी, पहले तो बाइक वाइक कह रहे थे। नहीं गुरुजी, मेरी माता जी आपकी सारी प्रोग्राम देखती हैं। हाँ। और हमेशा आपके बारे में सोचती हैं। तो गुरुजी वो हमेशा सोचते रहती हैं कुछ ना कुछ, तो आप उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें कि आप उन्हें और बात कराइए। बिल्कुल गुरुजी। हाँ मैया, ठीक है बेटा, ठीक है आपका? जी। शराब आप तो नहीं पीते? नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं गुरुदेव। पति और पुत्र? पुत्र भी बहुत अच्छा है, जो आपके समीप आज यहाँ दर्शन होगा इसी के कारण। तो ये बेटा अच्छा है आपका? जी हाँ, बहुत अच्छा। शराब आप तो नहीं पीते? नहीं गुरु। चलो, क्या करते हैं बेटे आपके? पति बेटे इंजीनियर है। बहुत सुंदर, अच्छा है। अब बताओ मेरे लिए क्या सेवा, क्या प्रश्न बस है? हमारा ध्यान आपकी ओर लगी रहे, बस यही भक्ति मिलती रहे। बस कथा सुनते रहिए, कथाएं सुनते रहिए, नित्य भगवान का स्मरण करिए, सब अच्छा होगा। और मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस बस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने करें, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। गुरुजी, गुरुजी, हम दैनिक दिनचर्या में इतना बिजी रहते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म में कैसे जुड़ पाएं, इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शक दे दीजिए। आप मन लगा के अपना काम करिए, पैसे कमाइए, पर कार्य करते हुए बस ये याद रखिए कि आपसे कोई गलत कार्य ना हो, और कार्य करते हुए भगवान का स्मरण याद रखिए। बस इतना याद रखिए कि आपको ये जीवन भगवान ने दिया है। आपको कोई एक गिलास पानी पिलाता है ना, तो आप सदा उसका ऋणी रहते हैं उसके, कि भाई आपने हमें
मुसीबत में हमें साथ दिया तो हम आपके क्या हैं? ऋणी हैं। ईश्वर ने तो हमें जिंदगी ही दी है, आंखें दी देखने को, पांव दिए चलने को, तो सदा ईश्वर के क्या रहोगे? सदा अपने को ईश्वर का ऋणी मानना, यही भक्ति। जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का सदा ऋणी मानता है वही भक्त है। जो ऋणी नहीं मान रहा है, उपकार भूल गया, उपकार भूलने वाले को हमारे यहां देसी भाषा में नमक हराम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो हमें नमक हराम नहीं होना। ईश्वर ने आंखें दी देखने को, पांव दिए चलने को, हर पल धन्यवाद, हर समय कहते रहो करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। हर समय ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू।